हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आप 1 से 2 वीडियो जो आपका होगा ये बिल्कुल आपका क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का आप नाम जानिए, क्या कह रहा है, परमाणु की संरचना। यानी परमाणु की भी क्यों अपना क्या होती है, एक संरचना होती है। ये चैप्टर यूनिट का नाम दिया है, यानी यूनिट हम लोग 2 स्टार्ट आज से कर रहे हैं, यानी परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि परमाणु तो सबसे पहले 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने क्या किए थे, परमाणु की खोज किए थे। उन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है एक सूक्ष्मतम क्या होता है, कण होता है जो कि अविभाज्य है। लेकिन बाद में चला कि इसको भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इसमें आज आपको क्या सीखना है, 2 कंसेप्ट इसमें आपको हम आज बताएंगे। एक तो परमाणु संख्या और एक परमाणु द्रव्यमान। जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए इधर। ये आप जानते हैं, ये हो गया हम लोग का परमाणु। तो परमाणु के नाभिक में भी आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, नाभिक होता है। ये इतना थोड़ा सा बड़ा रहेगा नाभिक, ताकि आपको भी दिखाई दे, लेकिन बहुत छोटा नाभिक होता है। इसके नाभिक में आपका होता है P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। किसी भी परमाणु में ये 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रिय छात्रों आपको ध्यान रखना है कि 2 चीज यहाँ पर आपको आज समझना है। एक तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिए। परमाणु संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कहेंगे किससे, ठीक है। तो किसी परमाणु के, कोई भी एक परमाणु है, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको नोट भी करा देंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही कहा जाता है परमाणु संख्या। यार कल से तो क्लासों फिर स्टार्ट हो। तो यहाँ पर आज आपको समझना है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है बड़ा जेड से। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर परमाणु संख्या। तो लिखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। इसे जेड से सूचित किया जाता है। तो प्रिय छात्रों आप लोग नोट कर लिए होंगे, या समझ के अपने से भी आप नोट कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि एक ये परमाणु है, और इस परमाणु कोई भी एक क्या है, किसी परमाणु की नाभिक में जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है उसे कहते हैं परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जेड से। कि आपको कोई एक तत्व है, जैसे एक्स, कोई यहाँ पर एक क्या हो गया, तत्व हो गया। तो इसको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये होता है जेड, जेड के मतलब परमाणु संख्या, ठीक। और ऊपर होता है आपका क्या, ए के मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि चलिए हम हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या लिखना होगा तो यहां पर लिखेंगे, और द्रव्यमान इसका लिखना होगा तो ठीक इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग। इसका द्रव्यमान होता है आपका 1.008, लेकिन हम लोग सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का परमाणु। तो परमाणु जो है आपको बता दिए हैं कि अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है, और परमाणु संख्या यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही कहा जाता है क्या, परमाणु संख्या। जैसे आप जानते हैं कि ये आपका एक क्या हो गया, परमाणु हो गया। इस परमाणु में इतना बड़ा तो होता नहीं है, बहुत छोटा कण होता है। सबसे पहले बताए थे जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में कि द्रव्य जो होता है वो अत्यंत छोट कण होता है, और उसी छोट कण को उन्होंने रख दिया नाम क्या, परमाणु। तो परमाणु में देखिए क्या क्या चीज होता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो इसके नाभिक में इसका टोटल भार होता है, ये नाभिक हो गया, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब देखिए P बराबर E बराबर Z, ये P के मतलब प्रोटॉन हो गया, E के मतलब इलेक्ट्रॉन, Z के मतलब परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं और प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ये तीनों क्या होता है आपका, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना, कि यहां पर द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, यानी ए मास नंबर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, द्रव्यमान संख्या, यानी इसको बोला जाता है मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यानी द्रव्यमान संख्या को, तो देखिए यहां पर, तो हमने आपको क्या बता रहा था, यानी यहां पर द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ा ए से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे हम लोग पहचानते हैं क्या, ए से, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है ए से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझिए। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, परमाणु है। तो इस परमाणु में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों की योगफल को ही कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। हमने क्या कहा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये परमाणु है, और इस परमाणु के नाभिक में ही इसका पूरा क्या होता है, ये भार होता है, ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की योगफल को कहा जाता है क्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर आपका हो जाएगा P प्लस क्या, N। ए के मतलब हो गया आपका द्रव्यमान संख्या, P के मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या, अब प्लस N का मतलब हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। इसी को यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा गया है, A बराबर P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन
की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का यही था। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना p प्लस n को योगफल कर दिया जाए तो वही होता है क्या, द्रव्यमान। तो आप लोग इसको परिभाषा को नोट कर लीजिएगा और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, ए से इसे सूचित करते हैं। तो चलिए अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो लिखिए, मरकरी के एक परमाणु का परमाणु संख्या 80 है तथा द्रव्यमान संख्या 200 है, तो उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। अब इस क्वेश्चन को सिंपल से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। कह रहा है कि मरकरी के एक परमाणु का परमाणु संख्या 80 है तथा द्रव्यमान संख्या 200 है, तो उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं समझे हैं तो बिल्कुल इजी से समझिए। क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर मरकरी है, मरकरी, तो मरकरी आप जानते हैं पारा को बोला जाता है, और इसका परमाणु संख्या अभी अभी आपको बताया कि x अगर कोई तत्व है तो यहाँ पर z का मतलब परमाणु संख्या और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान, यानी उसका पूरा भार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको इसका परमाणु संख्या दे दिया है 80 और द्रव्यमान जो दिया है, द्रव्यमान संख्या दे दिया है कितना, 200। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोग को। इसका द्रव्यमान 200 दिया है और परमाणु संख्या 80 दिया है और पूछ रहा है n निकालिए, n। तो यहाँ से हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले लिख लीजिए, यानी यहाँ पर गिवन वैल्यू यह दिया है Hg का परमाणु संख्या यानी Z बराबर दे दिया है कितना, 80। देखिए यहाँ पर है 80 और द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान आपको दे दिया है 200। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, 200। अब इसमें पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हम लोग का n, यानी न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखिए a बराबर फार्मूला क्या है, a बराबर p प्लस n। इसमें देखिए अभी अभी आपको बताए कि p को ही z बोला जाता है, p को क्या बोला जाता है, z का मतलब परमाणु संख्या, और p का मतलब क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को ही तो बोला जाता है क्या, परमाणु संख्या। तो अब यहाँ पर ये z कहिए या इसे p भी आप बोल सकते हैं। तो a का मान आपका कितना दिया है, 200, तो 200 रख लेंगे। p का मान कितना दिया है, 80, तो 80 रखेंगे। अब प्लस n का मान तो निकालना ही है, तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। अब देखिए हो गया आपका 200 और ये इस साइड में है, इसको इस साइड लाइए, बराबर की इस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। तो अब बराबर आपका क्या हो गया, n। घटा दीजिए, तो 200 में से आपको 80 घटाना है, तो कितना आएगा, 120 बराबर n, यानी इसलिए n बराबर यानी न्यूट्रॉन बराबर कितना आ गया, 120। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर
ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। ये दिया है आपका क्वेश्चन निकेल, निकेल इसका परमाणु संख्या 28 दिया है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो दिया है ये 59 दिया है। इस तरह से क्वेश्चन में ही दिया है। कह रहा है कि परमाणु में कितने प्रोटॉन, परमाणु में कितने, परमाणु में कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा, दिखाई दे रहा है ना जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है निकेल है यहाँ पर, इसका परमाणु संख्या 28 है और द्रव्यमान जो है आपका 59 दिया है। कह रहा है कि परमाणु में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसी तरह का ये क्या किया है, क्वेश्चन आपको दिया है और इसमें देखिए 3 चीज आपसे पूछ रखा है। क्या क्या पूछा है, इसमें आपको P पूछा है, इसमें N पूछा है और इसमें E पूछा है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अभी अभी आपको बताए कि जितना आपका Z होता है, तो ये Z होता है ना, तो यही तो E हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा P, क्योंकि Z बराबर E बराबर P, ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये तो किसी तत्व के लिए फिक्स किया गया है कि उसका परमाणु संख्या ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन ये माइनस में होता है, ये पॉजिटिव प्लस में होता है, लेकिन ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी तत्वों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने हमसे पूछा है P, तो P बराबर P, तो P देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। उसके बाद पूछा है E, तो E भी आपका कितना होगा, 28 ही होगा। इसमें अब न्यूट्रॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, यानी अभी अभी A प्लस, यानी A बराबर होता है P प्लस का N, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको इधर लाइए, तो A माइनस P बराबर क्या हो जाएगा, N, यानी N बराबर फॉर्मूला हो गया A माइनस P। सेलेक्ट कर दीजिए इसको। तो N निकालना है, तो N उसी तरह से लिख लेगा, तो N बराबर 59 में से ये 28 को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 31। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम HW देते हैं और उसको बनाकर आपका कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है आपसे, और इस सवाल को आप क्या करेंगे, HW होमवर्क है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जो वर्क दिया जाता है वो आप काम कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए उसको, ताकि पता चले कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, इस HW कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये है आपका सल्फर और इसका परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है।
इसमें क्या क्या आप निकालेंगे, P बराबर आपको निकालना है, P बराबर वाट, E बराबर भी वाट, Z बराबर भी वाट, ठीक है, और यहाँ पर N बराबर भी क्या वाट। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, डील कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए। तब तक के लिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।